चलो अब शुरुआत करते हैं। हाँ, अरे क्या हो रहा है यार। चलो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास के अंदर जो है हम डबल कैंडल के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने अब तक जो स्टार्टिंग करी थी शेयर मार्केट के ताल्लुक़ से सीखने में, सबसे पहले हमने बात की थी कि भाई डोजी हम किसको बोलते हैं। तो हमने 3 तरह की डोजी की बात करी थी। सबसे पहले हमने पढ़ा था ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है वो मार्केट के अंदर ऊपर की तरफ भी बन सकता है और नीचे की तरफ बनेगा। अगर ऊपर बन जाएगा तो मार्केट नीचे की तरफ लेके आएगा, और अगर नीचे बन जाएगा तो मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। यही काम ड्रैगन फ्लाई के अंदर भी होता है, और यही काम लॉन्ग लेग डोजी में भी होता है। वो ऊपर भी लेके जा सकता है और नीचे भी लेके जा सकता है। फिर इसके बाद में हमने सिंगल कैंडल के बारे में पढ़ा। हैमर किसको बोलते हैं, इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन। अगर हैमर जो हथौड़ा होता है हमारा, अगर वो नीचे की तरफ बन जाए तब हम उसको हैमर कहते हैं, और मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। और फिर इसके बाद में हमने पढ़ा इन्वर्टेड हैमर किसको बोलते हैं भाई, जो उल्टा हथौड़ा होता है, मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाने की कोशिश करता है ये भी, और ये नीचे बनता है। हैमर और इन्वर्टेड हैमर में कलर मैटर नहीं करता है। हैमर और इन्वर्टेड हैमर के अंदर कलर मैटर नहीं करता है। कोई भी कलर की कैंडल हो सकती है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। फिर इसके बाद हैमर क्या होता है भाई, जिसकी बॉडी तो क्या होती है, छोटी, और शेडो क्या होती है, उसकी बड़ी होती है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने जो है डिस्कस किए थे। फिर इसके बाद में जो है हमने शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन के बारे में पढ़ा। हैंगिंग मैन का मतलब हो गया लटका हुआ आदमी, यानी हैमर की तरह होगा ये, लेकिन बनेगा कहाँ पर, ऊपर की तरफ बनेगा मार्केट के अंदर, और ये मार्केट को गिराने का काम करता है, मतलब रेट को नीचे गिराने का काम करता है। फिर एक होता है इन्वर्टेड हैमर जैसा, जो ऊपर बन जाए तो उसका नाम हो जाएगा शूटिंग स्टार, और फिर जो है वो भी मार्केट को नीचे लेकर आने का काम करता है। ये हमने कल पढ़ लिया था इतना सारा पॉइंट। अब हमारे पास में थी सिंगल जो है कैंडल। अब आज हम पढ़ेंगे डबल कैंडल। सिंगल कैंडल से अगर पता न चले तो फिर हमें कितनी कैंडल देखनी है, 2 कैंडल देखनी है। तो अब शुरुआत करते हैं, और मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ आपको। आप लोग जो है ध्यान से अच्छे से समझिएगा। आप लोग नोट्स वगैरह बना रहे हैं ना भैया, आप लोग साथ साथ में आप लोग नोट्स जो है बनाते रहे, वरना आप लोग भूल जाएंगे। लिख ले आप लोग नोटबुक के अंदर अच्छे से सारे पॉइंट्स को। अब जो है मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ आप लोगों को। डबल कैंडल के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो डबल का मतलब हो गया भाई 2 कैंडल होगी। पहले तो हम सिंगल कैंडल पढ़ रहे थे, अब हम जो है डबल कैंडल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है आप लोग देखेंगे डबल कैंडल में क्या है। या चलो सिंगल कैंडल के अंदर एक और कैंडल है, वो मुझे नज़र आ गई है। इसका नाम है मैरूबुजू। तो 1 मिनट रुकिए, मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ मैं। तो आज आप लोग जो कैंडल के बारे में हमें पढ़ना है, उस कैंडल का नाम है मैरूबुजू। मैरूबुजू का मतलब होता है कि एक सीधी कैंडल होगी यहाँ पर, और इसके अंदर शेडो नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालो मैरूबुजू। बुलिस नहीं डालना है आपको, केवल मैरूबुजू हेडिंग डालना है। और इसमें लिखेंगे आप लोग, मैरूबुजू के अंदर आप लोग लिखेंगे कि इसमें केवल बॉडी होती है, इसमें केवल बॉडी होती है, और शेडो एक साइड हो सकती है। इसमें पूरी बॉडी नज़र आती है, बॉडी होती है, और इसमें शेडो एक साइड नज़र आ सकती है,
मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, एक साइड होगी। लेकिन अगर दोनों साइड हो गई तो उसको अपन मेरू बुजू नहीं बोलेंगे। तो मेरू बुजू के अंदर आप लोग लिखेंगे, इसमें पूरी की पूरी कैंडल बॉडी होती है, शेडो एक साइड हो सकती है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो। अब ये जो है दो तरह की होती है। एक तो होती है बुलिस। बुलिस का मतलब हो गया ग्रीन कलर की होगी। बुलिस का मतलब क्या हो गया भाई? ग्रीन कलर की। अब आप लोग हेडिंग डाल के लिखो बुलिस मेरू बुजू। अब आप लोग हेडिंग डाल के लिखो बुलिस मेरू बुजू। बुलिस का मतलब क्या होता है भाई? बुलिस का मतलब होता है मार्केट ऊपर की तरफ जाना। तो भाई जो चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है, कहाँ से जाती है आपको पता है? नीचे की तरफ से जाती है। इसका मतलब बुलिस मेरू बुजू अगर नीचे बनता है तब मार्केट ऊपर जाता है। पहले आप लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ इसको। आप लोग लिखो बुलिस मेरू बुजू, और इसके अंदर लिखेंगे कि ये हरे रंग की यानी ग्रीन कैंडल होती है। ये हरे रंग की ग्रीन कैंडल होती है और ये नीचे की तरफ दिखाई देती है, मतलब सपोर्ट पर दिखाई देती है। यह सपोर्ट पर बनती है और इसकी वजह से मार्केट ऊपर जाता है। इसकी वजह से मार्केट ऊपर जाता है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ, आप लोग समझिएगा क्या होती है। चलो भाई, नेट का प्रॉब्लम आएगा। ये हमारे पास में जो है ये पूरा चार्ट है। इस चार्ट के अंदर क्या बात है आप लोग देखेंगे, अच्छे से समझो। ये जो सिंगल कैंडल आपको नज़र आ रही है ना, इसी सिंगल कैंडल को हम क्या बोलते हैं? इसी सिंगल कैंडल को हम क्या बोलते हैं? बुलिस मेरू बुजू बोलते हैं। इसी सिंगल कैंडल को हम क्या बोलते हैं भाई? बुलिस मेरू बुजू बोलते हैं इसको। आप लोग समझो। इसके अंदर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, या वो पीपीटी में आज खाली पेज ड्रॉ नहीं किया है। चलो इसी में समझ लो आप लोग क्या है। ये ग्रीन कलर की होगी, ध्यान से समझो आप लोग। केवल ग्रीन कलर की होगी और कहाँ बनेगी? नीचे की तरफ। तो आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहले जो है मार्केट ऊपर से आएगा नीचे की तरफ, इस तरीके से। अब जैसे ही आएगा ना, तो यहाँ पर एक जो है इस तरीके से ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी। इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनेगी यहाँ पर। अब इसमें शेडो नहीं होगी, ध्यान से समझो आप। इसमें क्या नहीं होगी भाई? शेडो होगी, या होगी तो एक तरफ होगी इसमें। अब जैसे ये पूरी की पूरी बॉडी बन गई यहाँ पर, देखो आप लोग ये, अब ये जैसे ही बन गए ना हमारे पास ये कैंडल, इस कैंडल को हम क्या बोलेंगे? बुलिस मेरू बुजू बोलेंगे। अब मार्केट कहाँ जाने वाला है बोलो? अब मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। तो अब नीचे से ऊपर से नीचे आया, नीचे की तरफ से ये कैंडल बनी जिसको हम बोलते हैं बुलिस मेरू बुजू। अब मार्केट की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। इसको मैं दोबारा समझाता हूँ, आप लोग देखो, दोबारा समझ लो इसको। बेरिस मेरू बुजू जो है क्या होता है? ये केवल ऐसी सिंगल टाइप की कैंडल होती है, इस तरीके से। ठीक है, सिंगल टाइप की कैंडल होती है। इसमें होता क्या है कि मार्केट ऊपर से आता है नीचे की तरफ। अब जैसे ही नीचे की तरफ आएगा तो हमारी नीचे की तरफ ये एकदम सिंपल कैंडल बन जाएगी। ये इस तरह की कैंडल बन जाएगी। अब इस कैंडल में शेडो या तो ऊपर होगी या नीचे होगी, याद रखो। दोनों तरफ नहीं होगी, या तो ये होगी या जो है ये होगी या ये होगी, इसके अलावा नहीं होगी। ध्यान से समझो आप, ये आपको नज़र आएगी। आप लोग अच्छे से समझ लो इसको। ठीक है, फिर इसके बाद में जो है
फिर इसके बाद में जैसे ये नीचे की तरफ बना, अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। अब मार्केट कहाँ जाने वाला है भाई? ऊपर की तरफ, यानी अब जो है अपर सर्किट लगने वाला है, अब ट्रेंड आने वाला है मार्केट के अंदर। तो बुलिश मेरुबुजु का काम क्या होता है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट कैंडल की बात करते हैं, उसका नाम है बेरिश मेरुबुजु। अब जो बेरिश होता है, बेरिश का मतलब मार्केट ऊपर से कहाँ आना, नीचे की तरफ आना। तो ये रहा बेरिश का मतलब क्या हो गया, मार्केट को, यानी इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, बारिश। बारिश का मतलब क्या होता है, आसमान से गिरती है और ज़मीन पे आती है, इसका मतलब ऊपर से आती है और नीचे गिरती है, इस तरीके से। तो बेरिश का मतलब हो गया भाई नीचे की तरफ आना। तो नीचे कब आएगा, जब मार्केट जो है ऊपर, यानी ऊपर की तरफ बनेगी। जैसे आप लोग देख सकते हो कि ये मार्केट नीचे से कहाँ जा रहा है, बोलो, ऊपर जा रहा है। अब इनके अलग अलग तरह की कैंडल होगी, ध्यान से समझो आप। अब यहाँ पर एकदम सीधी कैंडल बनेगी ये, जिसमें शेडो नहीं होगा। अब इसका नाम क्या बोलेंगे, इसका नाम है बेरिश मेरुबुजु, जो कि लाल कलर की होगी। यहाँ कलर मैटर करता है, ध्यान से समझो। अब फिर जैसे ये कैंडल बना, अब मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। क्लियर है मेरी बात? तो बेरिश मेरुबुजु क्या होता है, ये लाल कलर की होती है और ऊपर की तरफ बनती है, यानी रेजिस्टेंस पर बनती है, और रेट को गिराने का, यानी मार्केट को गिराने का काम करता है। तो ये बात आप लोग लिख सकते हैं, बेरिश मेरुबुजु ये लाल कलर की होती है, मार्केट को गिराने का काम करती हैं और रेजिस्टेंस पे नज़र आती है। एक साइड जो है शेडो हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया। अब इसमें आप लोग एक बात समझ सकते हो, इसकी ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई लो सब जो है ना इसके अंदर एक जैसा मैच करता है। जैसे ये रेड कैंडल है, तो भाई मुझे एक बात बताओ, रेड कैंडल ओपनिंग कहाँ से होती है, ऊपर से, और क्लोजिंग कहाँ होती है, नीचे। अब ये इसका अपर वाला पार्ट है, इसका मतलब ये कौन सा है, इसका हाई प्राइस, और ये क्या है, इसका लो प्राइस। यानी जहाँ से, बेरिश की बात है, जहाँ से इसका ओपनिंग हुआ है ना, वहीं से इसका हाई प्राइस होगा, और जहाँ इसका क्लोजिंग हुआ है ना, वहीं इसका लो प्राइस होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, मेरुबुजु बोलते हैं। क्लियर है ये बात ये? और अगर हम इसका उल्टा कर दें, यानी अगर मैं इसको रेड की बजाय ग्रीन कैंडल बना दूं, ये देखो ग्रीन कैंडल मैंने बना दी। कलर मैटर करता है, यहाँ ध्यान रखना, मेरुबुजु में कलर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मेरे पास में कौन सी कैंडल है भाई, बुलिश कैंडल है, ये ग्रीन कलर की है। ये इसका ओपनिंग प्राइस, ये इसका क्लोजिंग प्राइस, ये इसका लोअर प्राइस, और इसका क्या है भाई, ये इसका हाई प्राइस है। तो इस तरीके से जो है ना हमें पता चलता है, ये इसका ओपनिंग और लो बराबर हैं, इसका क्लोजिंग और हाई भी क्या है, बराबर है। इसको हम क्या बोलेंगे, बेरिश मेरुबुजु नीचे बनेगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से हमारा ये मेरुबुजु वाला काम कंप्लीट होता है सिंगल स्टिक कैंडल के अंदर। अब थोड़े एग्जांपल्स की अपन बात कर लेते हैं, आप लोग देख लो स्टार्टिंग से। ये रहा, आप लोग देख लो कि ये इसके अंदर जो पहले वाली कैंडल है, ये स्टार्टिंग वाली, जहाँ पर ये देखो आपको पेन नज़र आ रहा होगा शायद तक, ये वाली कैंडल बुलिश, बाद वाली बेरिश, फिर बुलिश, फिर बेरिश, बुलिश और बेरिश। शेडो एक तरफ ऊपर या नीचे हो सकता है। अब आप लोग देखो ये मार्केट, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा अपन ड्राइंग के अंदर समझाते हैं। इसमें क्या है, जैसे ये मार्केट जो है कहाँ से आ रहा है, बोलो भाई, ये मार्केट ऊपर से आ रहा है नीचे की तरफ। अब जैसे नीचे की तरफ आया तो यहाँ पर देखो ये कैंडल बन गई जिसमें कोई भी शेडो नहीं है।
अब इसके बाद वाली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस क्या है, ज़्यादा है। अब वो भी देख लो आप, जो मैंने आपको रूल लिखाया था एक, इसके बाद वाले कैंडल की क्लोजिंग प्राइस ये है, ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है, ये मेरुबुजु की क्लोजिंग प्राइस है। इसका मतलब इस कैंडल के बाद वाली जो कैंडल बनी है, देखो ये वाली कैंडल, इसकी क्लोजिंग प्राइस क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर बेरिस मतलब बायर्स ने एंट्री शुरू कर दी। अब ये मार्केट को ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करता है। तो अगर बुलिश के बाद वाली कैंडल ऊपर क्लोज होती है तब मार्केट ऊपर जाता है, और अगर यहीं पर ही ये नीचे क्लोज हो जाती ना तब मार्केट उल्टा काम करता है। ध्यान से समझो आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना, यहाँ पर देखो इसमें एंट्री वगैरह सब कुछ लिख रखा है, तो इसको थोड़ा मैं डिलीट करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। देखो क्या है, मार्केट सबसे पहले तो नीचे से कहाँ रहा है, बोलो, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ बन गया हमारा ग्रीन कलर का बुलिश मेरुबुजु। अब मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो अब इसमें एंट्री एग्ज़िट कहाँ होगी वो आप लोग समझो। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये हमारी कैंडल बंद हो गई। या तो आप इसी कैंडल पे जो है ना, इसकी कैंडल पे ही जो है ना आप क्या करो, एंट्री ले लो आप। या अगर आप यहाँ नहीं तो इसके अगले वाली कैंडल के बनने का क्या करो, वेट करो। ये तो क्या होता है, थोड़ा सा रिस्की होता है इसी बुलिश मेरुबुजु पर एंट्री करने में। अगर इसके अगले वाली कैंडल ऊपर क्लोज हुआ है ना तो वो सेफली एंट्री है वो हमारी, और परफेक्टली एंट्री है वो। तो आप लोग इस बात को ध्यान से समझो। तो ये हमारी क्या हो गई, बोलो, ये हमारी हो गई एंट्री। इधर इस वाली कैंडल से हमने एंट्री ले ली, तो ये तो हमारी हो गई एंट्री प्राइस, ठीक है। ये हमारी एंट्री प्राइस हो गई। अब टारगेट, अब इससे ऊपर देखो आप, इससे ऊपर यही तो है ना, देखो हाईएस्ट ऊपर, इसका मतलब ये हमारा क्या है, टारगेट 1 है। और इससे ऊपर आएंगे तो ये रहा, ये हमारा टारगेट सेकंड है। ये हमारा क्या है, टारगेट सेकंड। फिर और ऊपर आएंगे तो ये हमारा क्या है, टारगेट थर्ड है। जिसको ब्रेकआउट, जैसे T1 वाली लाइन को ब्रेकआउट कर दिया तो ये ब्रेकआउट है, अब और ऊपर जाएगा। T2 को भी ब्रेकआउट कर दिया तब और ऊपर जाएगा, और ब्रेकआउट नहीं किया तो हमारा माल T2 पे बिक जाएगा और वो हमारा टारगेट हो जाएगा। इस तरीके से टारगेट लगाना है। अब आपने अगर एंट्री सेकंड वाली कैंडल से लिया है ना, देखो इस वाली कैंडल से लिया है, तब आपका स्टॉप लॉस होगा फर्स्ट वाली कैंडल की, जो या तो आप लगा दो इसकी क्लोजिंग प्राइस पर या लगा दो आप इसकी ओपनिंग प्राइस पर। लेकिन ज़्यादा जो सेफली, ज़्यादा जो बढ़िया है वो है कि भाई हम इसकी जो नीचे वाली जो प्राइस है, लो प्राइस है, उस पर यानी यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, स्टॉप लॉस। और ये हमारी एंट्री हो गई, यहाँ ये हमारी एंट्री हो गई। और ये हमारा पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट और ये तीसरा टारगेट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है बना के भेजना है मेरुबुजु की। आप लोग थोड़ा मेहनत करो यार, क्योंकि आपका कोई रिस्पॉन्स बढ़िया आ नहीं रहा है। एक भी बंदा एक्टिव नहीं है, 2-3 बंदे तो एक्टिव है माशाल्लाह, लेकिन 20 आदमी यहाँ है। 2-3 को तो मैं हटाने वाला हूँ देखो आज, क्योंकि वो सीरियस ही नहीं है। अब फिर इसके बाद में जो है ना तो वो क्लास में आते हैं, ना वो जो है कुछ बनाते हैं। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ देखो, आप ये जो है सीधी कैंडल बनी है, कोई इसमें शेडो नहीं है। फिर वापस से यहाँ बन गई, फिर वापस से यहाँ बन गई। ये ग्रीन कलर की, तो इसका नाम क्या पड़ा, बुलिश मेरुबुजु। अब ये भी देखो मेरुबुजु बना, लेकिन कलर कैसा है, यहाँ पर रेड कलर का है। तो अब मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा, और ये जो है अपना काम यहाँ पर दिखा रहा है। अब इसमें एक बात ध्यान से समझो आप, मैं यहाँ पर थोड़ा आपको बताता हूँ। एक बात क्या, वो जैसे
जैसे यहाँ पर बन गया मेरुबुजु बन गया और बुलिस बन गया, ये बुलिस। तो अगर इसके बाद वाली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस अगर ज़्यादा है, जैसे ये यहाँ क्लोज़ हो गया मान लो, यानी इसकी क्लोजिंग प्राइस तो थी 50 और इसकी क्लोजिंग प्राइस कितनी थी, देखो आप, इसकी क्लोजिंग प्राइस कितनी थी, देखो इस वाले कैंडल की मान लो आप, ये तो ग्रीन कैंडल बनाते ताकि आपको समझ में आए। इस वाले कैंडल की जो है ये रही यहाँ क्लोजिंग प्राइस, इसकी क्लोजिंग प्राइस मान लो 70 है। इसका मतलब जो मेरुबुजु वाली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस इसके अगले वाली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से अगर ज़्यादा है तब मार्केट ऊपर जाएगा। तब मार्केट कहाँ जाएगा बोलो, ऊपर। लेकिन अगर ये वाली कैंडल नीचे बन जाए, 50 से नीचे बन जाए, मैं आपको बता देता हूँ, अगर 50 से नीचे बन जाती है तब ये बेरिश कैंडल कहलाती है। जैसे कि ये हमारी कैंडल बनी, अब मैं आपको यही बता देता हूँ डायरेक्टली कि भाई ये जो है कैंडल बनी है इसको हम बोलते हैं बेरिश मेरुबुजु। कैसे पता चला, अगर इसके बाद वाली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस, जैसे ये रेड कैंडल ही है मान लो आप, ताकि समझ में आ जाए, ये हमारी कैंडल है तो ये तो इसका ओपनिंग प्राइस है और ये क्या है इसका क्लोजिंग, ये ओपनिंग ये क्लोजिंग। इस वाले कैंडल की क्लोजिंग मान लो 30 पे हुई है तो फिर इसकी क्लोजिंग कहाँ होगी, 30 से नीचे होगी या 30 से ऊपर होगी, भाई सीधी सी बात है 30 से क्या होगी, नीचे होगी। इसका मतलब इसकी क्लोजिंग प्राइस क्या है, 20 रुपये है। तो यानी इस वाले कैंडल की क्लोजिंग प्राइस इसके अगले वाले कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से क्या है, कम है, इसीलिए मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। अगर ये सारा का सारा सीन अगर ये ऊपर बन जाता तब फिर हम इसको जो है बुलिश कैंडल नहीं बोलते, हालांकि बोल तो सकते हैं लेकिन यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे वाला काम आप लोग अच्छे से दिमाग में रखना कैंडल का, कि अगर बुलिश बन गई, कैंडल बन गई, इसके बाद वाली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस ज़्यादा है तब तो प्रॉपरली बुलिश है, वहाँ सेफली एंट्री है। और अगर ऐसा नहीं है तब आप और इंतज़ार करो कैंडल बनने का। तो इस तरीके से जो है ना हम सबको मार्केट के अंदर काम करना है। अब जो है इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट कैंडल की बात करते हैं। जैसे यहाँ एक तरफ शेडो है, आप लोग देख सकते हो इसके अंदर, ये यहाँ पर आप लोग देखेंगे जैसे कि हमारे पास में है ये, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। अब फिर ये सारे के सारे, जैसे ये देखो आप मार्केट ऊपर गया, फिर ये यहाँ पर भी देखो ये रहा, मैं थोड़ा इसको डिलीट मारता हूँ, ये रहा कैंडल। हालांकि एक तरफ यहाँ पर है, एक तरफ यहाँ पर क्या है कैंडल, इसलिए बहुत कम मार्केट नीचे गया है, लेकिन नीचे ज़रूर गया है। फिर यहाँ पर देखो आप लोग ऊपर की तरफ, यहाँ ऊपर जाने के बजाय कहाँ चला गया, नीचे, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस जो है वहाँ क्लोजिंग प्राइस जो है वो उससे कम के अंदर क्लोज़ हुई है, इसीलिए मार्केट अब नीचे की तरफ जाने की कोशिश यहाँ पर करता है। तो इस तरीके से जो है मार्केट के अंदर हम सबको जो है काम करना है एक एक कैंडल पर। तो ये जो बात हुई हमारी बुलिश और बेरिश मेरुबुजु पर, ये देख सकते हैं आप, ये ऊपर बन गया हमारा, और ऊपर बनने के बाद जो है अब मार्केट सारा कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से जो है आपको सीखना है। अब इसमें बहुत सारी आपको कैंडल नज़र आएगी, मैं एक एक कैंडल की चलो बात कर लेता हूँ। यहाँ सबसे पहले यहाँ की अपन बात करते हैं। आप लोग देखो, देखेंगे आप लोग, सबसे पहले तो यहाँ देखो आप, इधर ये जो आपको ब्लू कलर की नज़र आ रही है, ये ग्रीन कलर की है, कलर अलग अलग हो सकता है, कोई बात नहीं है। तो इसमें शेडो क्या है बोलो, एक ही तरफ शेडो है,
तो इसलिए इस वाली कैंडल को हम क्या बोलेंगे, बुलिश मेरुबुजु बोलेंगे। फिर इसका मार्केट इतना ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर ये बेरिश बन गया, फिर नीचे की तरफ मार्केट आया। यहाँ भी आप लोग देख सकते हो ये डाउन ट्रेंड में बना, तब मार्केट नीचे की तरफ आया। यहाँ भी देख सकते हो आप लोग डबल डबल बन रहा है, तो दोनों के अंदर ही मार्केट कहाँ आया, नीचे की तरफ आया। तो इस तरीके से अब देखो यहाँ पर एक कैंडल बना है जिसको अपन क्या बोल रहे थे कल, बताओ क्या नाम है, कोई बंदा बताओ इसका क्या नाम है, इसका हैमर। हाँ अपना माइक बंद कर लो भाई, अब अपना माइक बंद कर लो अब। तो ये हमारा क्या है, हैमर बन रहा है। आवाज़ तो बराबर आ रही है ना मेरी? शूटिंग स्टार हैमर। अरे शूटिंग स्टार कैसे है भाई, ये ऊपर बनता तब, ये तो सपोर्ट पे बन रहा है, नीचे बन रहा है भाई, ये तो ऊपर हवा में थोड़ी बन रहा है ये। तो ये हैमर है, हैंगिंग मैन मतलब कुछ भी। अरे भैया आप कैंडल पे जो है थोड़ा अच्छे से काम करो। ये हैमर, ये डाउन ट्रेंड में बना है तो हैमर। हाँ डाउन ट्रेंड में बना है ये, इसीलिए इसका नाम हैमर है ये। अगर ये ऊपर बनता ना तब इसका नाम होता हैंगिंग मैन। यहाँ बनता ना ऊपर छत पे बनता है ये, तब इसका नाम होता भाई। नहीं अगर चार्ट बनाओगे तो ये हालत होगी। तो ये हैमर बन गया, तो देखो मार्केट फिर कितना ऊपर गया है। तो इस तरीके से जो है आपको करना क्या है, एक एक कैंडल पे काम करनी है। और भी बहुत सारी इसमें कैंडल मुझे नज़र आ रही है, लेकिन वो मैंने आपको पढ़ाया नहीं। अच्छा ये बताओ ये क्या, ये वाली कैंडल देख सकते हैं आप, ये दोनों रेड वाली कैंडल देखो आप। अरे माइक बंद कर लो भाई आप लोग, किसका चल रहा है माइक? शूटिंग स्टार है वो। माइक्रोफोन बंद करवाओगे सभी का? माइक बंद कर लो ताकि जो है ना सब अच्छे से पढ़ ले। शूटिंग स्टार बनी है ऊपर। ऊपर तो बना है शूटिंग स्टार, लेकिन उसके बाद वाला बताओ। उसके बाद वाला बड़ी कैंडल है, और इस अकेली कैंडल को अब, अरे भाई अपना माइक बंद कर लो, कौन है ये? आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही मुशेर जी। तो माइक बंद करेगा तभी होगा ना। तो करवाओ तो यही तो। अरे तो इत कहाँ है भाई तू? चलो ठीक है ना। तो हमें जो है ना ये इस तरीके से जो है ये हैमर शूटिंग स्टार बना देगा ऊपर की तरफ, यहाँ इस वाले एरिया में। इसके बाद वाली कैंडल रेड है, पूरी की पूरी एक तरफ शेडो है, तो ये बन गया बेरिश मेरुबुजु। अब मार्केट आने वाला है नीचे की तरफ। तो बेरिश और बुलिश मेरुबुजु चलो हो गया हमारी तरफ से, अच्छे से समझा दिया आपको। इस तरीके से इसमें भर भर के आपको नज़र आएगी। देखो ये पूरी की पूरी कैंडल बेरिश है, फिर दूसरी बेरिश, तीसरी, इस तरीके से ये बेरिश मेरुबुजु है। तो हमारी सिंगल स्टिक पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो है हमारी नेक्स्ट जो कैंडल है वो है हरामी कैंडल। अब अपना वाला हरामी नहीं है ये जापान के अंदर जो है जापानीज़ कैंडल है ये। तो जापान के अंदर जो है हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी। हरामी का मतलब क्या होता है भाई? प्रेग्नेंट लेडी होता है। तो वास्तव में जो है ये बुलिश हरामी जो है ये एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह इसकी शक्ल होती है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, आप लोग समझो इसको। इसके अंदर डबल कैंडल होगी। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालो, चलो पहले थोड़े लिखा देता हूँ। हेडिंग डालो डबल स्टिक पैटर्न या डबल स्टिक कैंडल। हेडिंग डालेंगे आप लोग डबल स्टिक STICK डबल स्टिक कैंडल। डबल स्टिक कैंडल CANDLE। तो डबल स्टिक कैंडल का मतलब दो दो कैंडल आएगी। अब दो कैंडल के हिसाब से हम सबको जो है पढ़ना है। तो अब आप लोग हेडिंग डालो हरामी कैंडल। हरामी कैंडल, या चलो डायरेक्टली डालो रे यार, बुलिश हरामी कैंडल।
बुलिश हरामी कैंडल। इसमें लिखेंगे आप, बुलिश हरामी कैंडल के अंदर लिखेंगे आप लोग, इसमें पहली कैंडल तो बड़ी होती है और दूसरी कैंडल छोटी होती है। इसमें पहली कैंडल तो बड़ी होती है और दूसरी कैंडल छोटी होती है। पहली कैंडल तो बड़ी होती है और दूसरी कैंडल छोटी होती है। अब बुलिश का मतलब क्या हो गया भाई? बुलिश का मतलब होता है मार्केट को ऊपर की तरफ लेके चलना। मार्केट को आप लोग लिख सकते हो, बुलिश हरामी का मतलब हो गया पहली कैंडल तो बड़ी और दूसरी कैंडल छोटी। अब यहाँ ये बनेगा का, ये सपोर्ट पर बनता है, ये लिख लो आप। ये सपोर्ट पर बनता है। अब इसके अंदर दो कैंडल होगी, तो दो कैंडल में क्या होगा आप लोग वो समझो। इसके अंदर सबसे जो पहली वाली कैंडल होगी वो होगी बड़ी। सबसे पहले वाली कैंडल क्या होगी? बड़ी होगी। और इस बड़ी कैंडल को हम बोलते हैं मदर कैंडल। इस बड़ी वाली कैंडल को क्या बोलते हैं? मदर। आप लोग पूरा लिख लेना, MOTHER, मदर कैंडल। यानी पहली कैंडल तो क्या होगी भाई? यहाँ पर बड़ी होगी। पहली कैंडल इसकी बड़ी होगी और उसको हम कहते हैं मदर कैंडल। और यहाँ पर जो दूसरी कैंडल होगी वो होती है छोटी कैंडल। जो दूसरी कैंडल होती है वो होती है छोटी कैंडल। पहली कैंडल बड़ी होती है और उसको हम कहते हैं मदर कैंडल। दूसरी कैंडल छोटी होती है और इसको हम बोलते हैं बेबी कैंडल। इसको हम क्या बोलते हैं? बेबी। तो आप लोग देख सकते हो कि जब कोई एक लेडीज़ होती है, उसका जो लड़का होता है, बेटा होता है जो पेट में पल रहा है, वो आगे की तरफ आता है। यानी वो खुद तो क्या है? पीछे है। उसका कमर, उसके पाँव, उसके हाथ वगैरह वो पीछे है और उसका जो पेट है, उसका जो बेबी है वो क्या है? बोलो आगे की तरफ। बेबी क्या है? छोटा। और वो खुद क्या है? बड़ी। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? हरामी कैंडल इसका नाम पड़ा है। क्लियर है? तो अब इसके अंदर जो है बुलिश कैंडल में क्या होगा आप लोग ध्यान से समझो। पहली कैंडल तो क्या होगी इसकी? बड़ी होगी और दूसरी कैंडल क्या होगी? यहाँ पर छोटी होगी। अब जो पहले वाली जो कैंडल है, इसमें देखो ये बात ध्यान से समझो। जो पहले वाली कैंडल है वो दूसरी वाली कैंडल को इस तरीके से कवर करना चाहिए। मतलब ये जितनी ऊपर है ना, ये इस एरिया में आना चाहिए। मैं आपको इसके अंदर हाईलाइट करता हूँ, ये इसी एरिया में आना चाहिए। अगर ये इससे ऊपर बन जाती है, देखो इस तरीके से बन जाती है, तब हम इसको जो है हरामी पैटर्न नहीं कहेंगे। हरामी पैटर्न किसको कहेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ दोबारा अच्छे से, कि इसमें पहली कैंडल तो क्या होगी भाई? पहली कैंडल होगी इसकी बड़ी। अब दूसरी कैंडल जब इसमें बनेगी तो वो देखो इस एरिया में बननी चाहिए। मतलब ये यहाँ तक बननी चाहिए। इस एरिया में अगर बन गई ना, ये इस एरिया में बन गई, इस एरिया में अगर बन गई ना, देखो इस एरिया में, तो ये यहाँ बन गई या थोड़ी सी ऊपर बन गई या और ऊपर बन गई, तो हम इसको क्या बोल देंगे? बुलिश हरामी कैंडल बोल देंगे। पहली कैंडल बड़ी बनेगी और दूसरी कैंडल क्या बनेगी? छोटी बनेगी। इसमें क्या है, अब कौन सी कैंडल पे मार्केट डिपेंड करेगा? यहाँ पर पहले वाली पे करेगा या दूसरी वाली पे? तो आपको ध्यान से समझा, मार्केट डिपेंड करता है दूसरी वाली कैंडल पर।
डबल कैंडल है तो दूसरी वाली पे डिपेंड करता है। लिख लो आप, डबल कैंडल में मार्केट दूसरी वाली कैंडल पर डिपेंड करता है। डबल कैंडल में दो अगर कैंडल हम देख रहे हैं तब वहाँ पर हमें दूसरी वाली कैंडल पर ही मार्केट डिपेंड करता है। अब दूसरी वाली अगर ग्रीन आ गई, अगर दूसरी ग्रीन है, इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा? बुलिश हरामी इसका नाम हो जाएगा। अगर दूसरी वाली कैंडल ग्रीन आ गई तब इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? बुलिश हरामी हो जाएगा। तब अब आपको लिखना क्या है? अब आपको ये लिखना है जो हम आपको लिखा रहे हैं। ये लिखना है आपको कि आपको सबसे पहले तो बड़ी कैंडल बनानी। देखो एच हरामी के अंदर क्या आ रहा है? एच आ रहा है। देखो एक लाइन तो यूँ खींचनी, एक लाइन यूँ खींचनी। इसका मतलब इसमें डंडे लंबे खींचने हैं पहले हरामी में, एच में। इसका मतलब इसलिए पहले दो डंडे लंबे लंबे खींचने, इसका मतलब बड़ी कैंडल आएगी। ये ट्रिक है इसको याद करने की। अब फिर हरामी हमारे पास में है तो यानी पहले अगर बड़ी है तो दूसरी कैंडल क्या होगी? यहाँ पर छोटी होगी। अब यहाँ शेडो हो सकती है और नहीं भी हो सकती, उससे मैटर नहीं है। बॉडी, पहली वाली बॉडी दूसरी वाली बॉडी को कवर करना चाहिए। पहली वाली बॉडी दूसरी वाली बॉडी को क्या करना चाहिए? कवर करना चाहिए। इसका नाम होता है बुलिश हरामी। शेडो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब आप लोग लिख लो, ये पहले वाली कैंडल तो बना लो रेड और दूसरी वाली कैंडल बना लो आप ग्रीन। अगर एक ही पेन है तो नाम लिख लो आप, ये ग्रीन है, ये रेड है। पहले वाली रेड है, दूसरी वाली ग्रीन है। अब ये कहाँ बनेगा भाई? ये बनेगा नीचे की तरफ और मार्केट जाएगा ऊपर। ये नीचे बनेगा और मार्केट जाएगा ऊपर की तरफ। सर आपने इसमें कलर वाला नहीं बताया, अगर बड़ी वाली ग्रीन बन गई तो? अरे तो भाई पहले ये तो समझो यार, बाद में सवाल करना। वो तो बेरिस बन जाएगी। यही पूछ रहा था मैं, कलर डिपेंड करता है इसके अंदर? हाँ बिल्कुल कलर डिपेंड करता है साहब। अब देखो आगे अपन पढ़ाएंगे, पहले लिख लो आप ये। चलो अब देखिए इसके अंदर दूसरी बात करते हैं। अब यहाँ पर अगर हमारे पास पहले वाली कैंडल, देखो हरामी कैंडल में पहली कैंडल कौन सी बनेगी भाई? बड़ी कैंडल बनेगी। और दूसरी कैंडल कौन बनेगी? छोटी बनेगी। अब डिपेंड किस पे करता है दूसरी कैंडल में बताओ? डबल स्टिक पैटर्न में या डबल स्टिक कैंडल में मार्केट डिपेंड किस पर करता है? सेकंड कैंडल पर। अब सेकंड कैंडल कौन है? रेड है। अब ये रेड अगर है तो इससे पीछे वाली कौन सी होगी? इससे पिछले वाली होगी ग्रीन। याद रखना आप लोग। तो फिर जो है ये रेड है, इसका मतलब ये बेरिस हरामी है। क्या है? बेरिस हरामी है ये। अब मार्केट नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। वो पैटर्न सेम रहेगा कि पहले तो बड़ी आएगी, दूसरी छोटी आएगी। पहली तो कौन सी आएगी? अब देखो मेरा सवाल आप लोगों से, आप लोग खुद जवाब देना। माइक बंद ही रखना, आप खुद दे देना जवाब। ये पहले वाली तो क्या है? बड़ी। और दूसरी वाली क्या है? छोटी। ये तो पता चला हरामी है। लेकिन ये बुली से या बेरी से कैसे पता चलेगा? इसको मैंने कर दिया ग्रीन। इसका मतलब ये तो ग्रीन हो गया, तो ये कौन सा होगा? रेड। तो अब ये बाद वाली कैंडल कौन सी है? ये वाली कैंडल, ये ग्रीन है। इसका मतलब ये बुलिश कैंडल है। अब मार्केट कहाँ जाएगा? ऊपर। कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ये बुलिश कैंडल हो गई। अब ध्यान से समझो आप। चलो इसी में बना देते हैं। अब अगर हमारी पहले वाली कैंडल तो क्या होगी? यहाँ पर पहले वाली कैंडल तो वही बड़ी होगी और दूसरी वाली कैंडल क्या होगी? छोटी होगी। ये दूसरी वाली कैंडल छोटी है। अब जो है अगर दूसरी वाली कैंडल रेड बन जाए और क्लास खत्म होने वाली है। हाँ ठीक है, तो आप चले जाओ। खत्म क्यों होने वाली? दूसरी वाली कैंडल अगर जो है हमारी रेड है, क्या हो गया? अरे यार
तो दूसरी वाली कैंडल अगर रेड है हमारी तब फिर क्या होगा? अच्छा क्लास वन हो गई। अरे यार ये भी आप 1 घंटा की लगाए क्लास। वापस से मीटिंग लगाओ तो ही जल्दी फास्ट। 5-10 मिनट का और खेल बाकी है। जल्दी लगाना तो ही क्लास जल्दी फास्ट ज्वाइन करना। दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं आप क्लास को। तो बुलिस हरामी पैटर्न के अंदर क्या होता है समझ में आ गया होगा। पहले कैंडल तो क्या होगी यहाँ पर? कंटिन्यू रखना है। जी जी, पहली कैंडल तो क्या होगी यहाँ पर? बड़ी होगी। और दूसरी कैंडल क्या होगी यहाँ पर? छोटी होती है। ठीक है ना? अरे माइक बंद कर लो भाई, आपसे रिक्वेस्ट है। अब बाद वाली कैंडल अगर ग्रीन है, माइक बंद कर लो भाई अपना, सब डिस्टर्ब होते हैं एक आदमी की वजह से। प्रॉब्लम हो रहा है वो इसमें म्यूट रखे। अरे कौन है ये? हमारी आवाज़ अगर आप तक आ रही है तो आप अपना माइक बंद कर लो भाई। चलो, तो अब ये दूसरा वाला जो है, दूसरी वाली कैंडल हमारी छोटी है, इसका मतलब ये रेड कलर की है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बताओ? बुलिस बोलेंगे या बेरिस? आवाज नहीं आ रही सर। आवाज़ नहीं आ रही क्या? एक मिनट रुक जाओ। अच्छा वो वहाँ से अनम्यूट नहीं होगा। बोलेंगे सर, उसे सर बोलेंगे तब आएगी। अरे रुक जा, अब आएगी आवाज़। तो अब आ रही है क्या आवाज़? आ रही। अरे मैं तो बोल ही रहा था इतनी देर से। चलो भाई, तो इसमें पहली कैंडल कौन सी होगी? बड़ी होगी पहली कैंडल इसकी। और दूसरी कैंडल कौन सी होगी इसकी? छोटी होगी। ये इसकी पहली कैंडल तो बड़ी और दूसरी कैंडल क्या है इसकी? छोटी है। दूसरी कैंडल इसकी छोटी है। अब मार्केट किस पे डिपेंड करेगा बोलो? बड़ी पे डिपेंड करेगा छोटी पे? छोटी के ऊपर लास्ट पे, यानी सेकंड वाली कैंडल पे डिपेंड करेगा, इस पर करेगा। तो ये रेड है, इसका मतलब मार्केट किधर जाने वाला है? नीचे की तरफ मार्केट जाने वाला है। तो इस तरीके से हमने आज आपको 4 कैंडल बताया है। सबसे पहले कौन सी कैंडल बताई भाई? मैरूबुजू, बुलिस और बेरिस। दूसरा बताया हमने बुलिस हरामी और बेरिस हरामी। हरामी का मतलब क्या हो गया? पहले वाली कैंडल तो क्या होगी उसकी? बड़ी, एच आ रहा है इस वजह से। और दूसरी वाली कैंडल क्या होगी उसकी? छोटी होगी। अब बुलिस अगर यानी बाद वाली कैंडल अगर रेड है तब मार्केट नीचे जाएगा, बाद वाली कैंडल अगर ग्रीन है तब मार्केट ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको ये ध्यान में रखना है। तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अब आप लोग ध्यान से समझ लो ये क्या है, इसमें लिखा पड़ा है, देख लो आप लोग, खुद ही देख लो रे यार। ये शेडो से कोई मतलब नहीं है। यहाँ बॉडी देखो, पहले वाली बॉडी लाल कलर की है, बड़ी है। दूसरी वाली बॉडी क्या है? ग्रीन कलर की है, छोटी है।
तो यानी मार्केट किस पर डिपेंड करेगा, छोटी वाली पे डिपेंड करेगा। अब मार्केट कहाँ जाएगा, देखो ऊपर कितना ऊपर गया है। फिर इस तरीके से जो है ये मार्केट के अंदर चलता है। फिर इसके बाद में जो है आप लोग यहाँ भी देख लो, आप पहले वाली बॉडी क्या है यहाँ पर बड़ी, दूसरी वाली बॉडी क्या है छोटी है, दूसरी वाली बॉडी क्या है यहाँ पर छोटी। तो इसका मतलब अब मार्केट कहाँ जाने वाला है, ऊपर की तरफ जाने वाला है। तो ये इस तरीके से जो है हमारे पास में ये हमें देखने को मिलता है। अब आप लोग देख लो, ये पहले वाली कैंडल क्या है यहाँ पर बड़ी है और दूसरी क्या है छोटी है, और उसके बाद वाली क्लोजिंग प्राइस ऊपर है। इसका मतलब यहाँ पर अगर एंट्री लेंगे आप, तब आप अच्छे से हमारी सेफली एंट्री होगी और मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ये सारा बुलिश कैंडल है, पहले बड़ी है, बाद वाली छोटी है, बाद वाली रेड है, बाद वाली ग्रीन है। तो ग्रीन के टॉप पर हमारी एंट्री हो सकती है, इसके अगले वाली पे ले लो आप। फिर इसके बाद जो है हमारा मार्केट ऊपर जाएगा। अब जो रेड वाली का जो लोअर प्राइस है ना, वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ध्यान से समझो आप ये। अब ये बेरिश हरामी, इसका मतलब पहले वाली कैंडल तो कौन सी होगी, बड़ी होगी, लेकिन होगी कौन सी, होगी कौन सी भाई, ग्रीन कलर की होगी, और बाद वाली कौन सी होगी, रेड कलर की। अब आप लोग लिख लो इसके बारे में भी, बेरिश हरामी लिख लो, बेरिश हरामी। बढ़ेगा कहाँ, ये हरामी कहाँ बनता है, बेरिश हरामी बनता है ऊपर की तरफ, और मार्केट जो है नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है। पहले वाली कैंडल हरे रंग की होगी, बाद वाली छोटी कैंडल बेबी कैंडल क्या होगी यहाँ पर, वो रेड कलर की होगी। तब मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है। आप लोग यहाँ भी देख सकते हो, ये बेरिश हरामी है, पहले वाली मदर कैंडल ग्रीन है, और जो बेबी वाली जो कैंडल है वो क्या है, रेड कलर की है। तो मार्केट फिर कंटिन्यूसली नीचे गया है। यहाँ भी देख सकते हो, जहाँ हमने इसको मार्क कर रखा है, पहले वाली बड़ी वाली कैंडल क्या है यहाँ पर ग्रीन, बाद वाली बेबी वाली कैंडल क्या है छोटी है। तो इसने कवर कर रखा है, इसलिए क्या है ये बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल है। यहाँ भी देखो आप, ये बेरिश कैंडल है, पहले वाली मदर जो कैंडल है वो बड़ी है, और बाद वाली क्या है छोटी। और उससे पहले वाली जो कैंडल है ना, वो एक बेरिश मेरुबुजू है। अरे भाई ये कैसी आवाज़ आ रही है यार, अल्ताफ भाई आप म्यूट करो ना यार, सर कोई म्यूट करो यार। भाई एक चीज़ बोल दिया तो म्यूट करना है तो करना है, ताकि कोई भी डिस्टर्ब ना हो। अब ये वाली कैंडल जो है आप लोग देख सकते हैं, ये लोड नहीं हो रहा है। ये जो हमारी ग्रीन कैंडल बन रही है सर्कल में, इससे नीचे की तरफ जो कैंडल बन रही है ना, इसको हम बोलते हैं बुलिश मेरुबुजू, ठीक है। तो ये हमारी जो है पूरी कैंडल होती है। आप इसमें भी देख सकते हो, ये हमारी कैंडल है, पहली वाली ग्रीन है और बाद वाली क्या है रेड है। तो इस तरीके से जो है ये हमारा ये बुलिश और बेरिश हरामी वाला जो है कैंडल पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आपको इस तरीके से जो है आपको कैंडल बनानी है, और इनके एग्जांपल्स आपको बना बना के भेजना है, ठीक है। तो ये हमारी तरफ से जो है आज का जो है कंप्लीट हो चुका है सेशन। अगर आपको किसी को भी कोई क्वेश्चन है आपका तो बताइए। इनमें शेडो का कोई रोल नहीं होता ना सर? नहीं, शेडो से कोई मतलब नहीं है। यहाँ बॉडी जो है ना, पहले वाली बॉडी दूसरी वाली बॉडी को कवर करना है यहाँ। कलर डिपेंड करता है इनमें। हाँ, कलर डिपेंड करता है। अगर दूसरी वाली ग्रीन है तब तो बेरिश है, और अगर दूसरी वाली अगर रेड है तब बुलिश कैंडल है। रेड में डाउन होगा और ग्रीन में ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल यही होता है। और किसी का कोई सवाल हो तो बताओ भाई। सर वो ट्रेडिंग व्यू वाला भेजा था ना आपने? जी सर।
उसमें मेरे से पूरी लाइनें अच्छी तरह नहीं डल रही है। तो आप उस वीडियो को देखो, बार बार देखो। जो आप जैसे आप पहले हमने कोई भी पैटर्न बताया हमने, तो वो पैटर्न देखो फिर अप्लाई करो उसको। 2 मिनट 4 मिनट पहले देखो उसको, पूरा मत देखो एक साथ सर। पहले 2 मिनट देखो एक पैटर्न, जैसे समझ में आ जाए ना फिर आगे वाला पैटर्न समझो, फिर वो भी समझ में आ जाए ना फिर आगे की 5 मिनट की वीडियो देखो। माइक बंद करो फैसल भाई। अरे माइक बंद कर लो आप, अपना सब माइक बंद कर लो। जिसका भी जो है ना सवाल करना है वो फिर आप अपना माइक ऑन कर लेना। अभी जैसे सर ने पूछा है, आफ्ताब साहब ने पूछा है कि वो थोड़ा समझ में नहीं आया। हाँ बिल्कुल, वो थोड़ी वीडियो बड़ी बनाई क्योंकि वो बार बार तो टाइम मिलता नहीं है, एक साथ हमने पूरा कंप्लीट बना दिया है। इसके अंदर यही है कि आप लोग सबसे पहले एक चीज़ समझो, एक पैटर्न समझो कि भाई कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे आपको जो है ना पेंसिल लेनी है, कैसे क्या करना है। पहले तो 2 मिनट 4 मिनट का वीडियो देखो आप, फिर उसको आप ट्रेडिंग व्यू में जाके अप्लाई करो, सीखो 2-3 बार। फिर 3-4 मिनट की वीडियो देखो, फिर अप्लाई करो, फिर 3-4 मिनट की वीडियो देखो। इस तरीके से करेंगे ना सर, समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है साहब। हेलो मुसीम सर। हाँ मैं से कह रहा हूँ वो एक स्क्रीन शेयर करके वो इनको एक इंडिकेटर बताना था जिसमें नाम लिखा हुआ है। हैमर फॉल बनती है तो हैमर फॉल का नाम आ जाता है, बुलिश एनगल्फिंग बनती है तो उसका नाम आ जाता है, डोजी बनती है तो उसका नाम आ जाता है। वो लगाते हैं ताकि प्रैक्टिस में इनको आसानी होगी। हाँ ठीक है, तो फिर लगा दो, आप लगा दो। चलो मैं लगाता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप क्लोज करो ना। हाँ तो आप ठीक है। स्क्रीन आ रही क्या? एक बंदा स्क्रीन शो हो गई अभी। हो गई क्या? मैं एक इंडिकेटर बता रहा हूँ, आप अपना एप्लीकेशन खोल लो ट्रेडिंग व्यू का। बहुत जबरदस्त ये इंडिकेटर है जिसको स्क्रीन शो नहीं इंडिकेशन भाई, आप अपना माइक और रखना सिर्फ। ये दिख रहा होगा, ये ऑल पेरेंट्स नाम से है। आपको एक बार ये इंडिकेटर ना आ रहा होगा, इंडिकेटर को क्लिक करो। सर स्क्रीन विजुअल है क्या? अरे हाँ विजुअल है, जल्दी बताओ यार, टाइम होने वाला है। ये लिखा हुआ है ना ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न, ये मिल जाएगा आपको इंडिकेटर में। इसे ऐड कर लेना, फिर उसके बाद में सेटिंग बता दे, तो नाम में ग्रुप में लिख के भेजना। ये देखो यहाँ सेटिंग में जाओ, सेटिंग में जाने के बाद देखो ये नीचे सारी है ना, ये देखो शूटिंग स्टार पे मैंने क्लिक किया है ब्लू। ये देखो मॉर्निंग स्टार है, मारू बुजू है, इन्वर्टेड हैमर है, हरामी पैटर्न है, ये हैंगिंग मैन है, ये हैमर है। सब कर आप इधर ओके कर देना नीचे से। फिर जो जो बनेगी ना वो उसका नाम आ जाएगा। देखो ये बन रही, ये बियरिश एनगल्फिंग है, ये देखो बियरिश एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग, ये देखो मार्केट ऊपर है, ये डोजी है। 5 मिनट में जाता हूँ मैं, तो ऐसे बन जाएगी। मैं इसका वीडियो भी आपको एक बार ग्रुप में बना के भेज दूंगा। देखो ये एच से क्या आ गया, हैमर आ गया। ये हैमर बनने के बाद देखो ऊपर है, इंडिकेटर में मिलेगी क्या है? इसमें आपको आसान, ये इंडिकेटर में मिलेगी। मैं इसका आपको नाम और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा। चलो ठीक है ना? ठीक। किसी का कोई सवाल बाकी है क्या भाई?
चलो ख़त्म करते हैं क्लास को, ठीक है? 2 मिनट रुको। हाँ क्या बात हो गई? तो भाई आपने वो क्यों कर दिया? आपसे कुछ पूछना था। अच्छा ऐसा क्या? चलो मैं आप मुझे कर लेना, मैसेज करूँगा। अरे चलो मैं तो लेफ्ट हो रहा हूँ, आप इनसे पूछ लेना ना, मैं कल का मेरा पेपर है तो मैं। हाँ हाँ आप लेफ्ट हो जाए, इनसे पूछ लेंगे। मुझे सर मैं इनका डाउट क्लियर करके आता हूँ। हाँ 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 ठीक है। हाँ।